सुबह का वक्त था। पीले रंग की साड़ी पहनी, बिल्कुल गांव की साधारण औरतों जैसी नजर आने वाली एक खातून आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई बाजार की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये और कोई नहीं बल्कि ज़िला की एसपी मैडम इंशाल वर्मा है। इंशाल वर्मा ने जानबूझकर ये रूप इख्तियार किया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वो पुरानी यादों में खोई हुई थी और सोच रही थी कि क्यों ना आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से मोमोज खा लिए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नज़र एक छोटे से ठेले पर पड़ी जहां करीब 50 साल का दुबला पतला बुजुर्ग अंकल मोमोज बेच रहा था। इंशाल आहिस्ता आहिस्ता ठेले के पास पहुंची और बोली, अंकल, एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। अंकल मुस्कुराए और जल्दी से गरम गरम मोमोज प्लेट में डालकर उनके हाथ में दे दिए। जैसे ही इंशाल मोमोज खाने लगी, उनके चेहरे पर खुशी साफ छलक रही थी। बचपन से ही उन्हें मोमोज का बहुत शौक था, लेकिन ड्यूटी और मसरूफ जिंदगी की वजह से ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वो खामोशी से जायके का लुत्फ ले रही थी कि अचानक एक इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। इंस्पेक्टर ने ठेले के पास रुककर गुस्से में कहा, ओए बुड्ढे, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक आवाज सुनकर बुजुर्ग अंकल घबरा गए। उनके हाथ कांपने लगे और वो हकलाते हुए बोले, साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है, अभी तक मैंने कुछ कमाया ही नहीं, कोई ग्राहक आया नहीं, शाम को आ जाइएगा तब पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये देखकर इंशाल वर्मा हैरान रह गई। वो फौरन बीच में आकर बोली, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई इख्तियार नहीं है कि यूं किसी गरीब के साथ जुल्म करें। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें पता भी है मामला क्या है? ज्यादा बकवास की तो अभी गिरफ्तार कर लूंगा, सीधी खड़ी रहो। इंशाल ने गुस्से में जवाब दिया, देखिए, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप गरीबों से जबरदस्ती वसूली करें। ये सरासर जुल्म है और इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में आकर इंशाल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो थोड़ी लड़खड़ा गई, मगर फौरन खुद को संभाल लिया। इंशाल ने गुस्से से कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, FIR? तुझे समझ नहीं आया? ज्यादा बोली तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं पहुंच पाएगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। ये कहकर इंस्पेक्टर ने फिर से मोमोज वाले अंकल का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, बे बुड्ढे, ज्यादा होशियारी दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर दहाड़ते हुए बोला, जल्दी से पैसे निकाल वरना अबधी तेरा ठेला उठवा दूंगा। ये कहकर उसने गुस्से में ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारे मोमोज सड़क पर बिखर गए। बेचारा अंकल डर के मारे रोने लगा। वो घुटनों के बल बैठकर मोमो समेटने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने डंडा उठाकर अंकल की पीठ पर जोर से मारा। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, साहब, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं, शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब देखकर इंशाल वर्मा और बर्दाश्त ना कर पाई। वो गुस्से में आगे बढ़कर बोली, अंकल, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बड़ी मुश्किल से आप लोग ठेला लगाकर अपने घर का पेट पालते हैं और ये लोग आपकी मेहनत को लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर रहूंगी। इंस्पेक्टर हंसी उड़ाते हुए बोला, ओए, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा अपना काम कर। ज्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। ये कहकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े सिपाही हंसते हुए लौटने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने मुड़कर अंकल को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरा ठेला, समझ गया ना? ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। इंशाल फौरन अंकल के पास पहुंची और प्यार से बोली, अंकल, आप ठीक हैं? टेंशन मत लीजिए, घर जाइए, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखाकर रहूंगी। अंकल ने रोते हुए कहा, बेटी, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी, तू क्या कर लेगी इनका? ये पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ दे ये सब। इंशाल ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, अब बहुत हो गया, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इन लोगों को इनके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही रहूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। घर पहुंचकर सड़क पर हुई सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी। उनका खून खौल रहा था। उन्होंने दिल ही दिल में ठाम लिया कि अब वो इन जालिमों को छोड़ेंगी नहीं। सबसे पहले तो इसी इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगी और उसे सस्पेंड करवा कर ही रहेंगी।
जैसे ही एसएओ संजय राजपूत की नज़र सफ़ेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी, वो सीधा इंशाल वर्मा के पास गया और बोला, क्या बात है मैडम, यहाँ किस लिए आई हैं? आपका काम क्या है? थाने में मौजूद सिपाही और एसएओ संजय राजपूत दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी ये साधारण सी नजर आने वाली औरत दरअसल जिला की एसएसपी इंशाल वर्मा है, जो यहाँ अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं। इंशाल ने अपनी मधुर लेकिन सख्त आवाज में कहा, सर, मुझे इंस्पेक्टर विकास त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी है। उसने सड़क पर मोमोज का ठेला लगाए बैठे एक बुजुर्ग अंकल को थप्पड़ मारा, उनका ठेला उलट दिया और सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। उसने उस गरीब अंकल के साथ बहुत जुल्म किया है। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आप फौरन रिपोर्ट लिखिए। ये सुनते ही एसएओ संजय राजपूत हैरान रह गया। उसने तिरछी नजरों से इंशाल को देखते हुए कहा, आपको पता है आप किसके खिलाफ बात कर रही हैं? वो यहाँ का इंस्पेक्टर है, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और फिर क्या हो गया अगर उसने एक थप्पड़ मार भी दिया? छोड़िए ये सब बातें, वैसे भी वो गरीब क्या कर लेंगे। आप बेकार की टेंशन मत लीजिए और घर चलिए। ये सुनकर इंशाल वर्मा का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, देखिए, मुझे कानून मत सिखाइए। इस देश में रहने वाला हर नागरिक बराबर है, चाहे गरीब हो या अमीर। अगर कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी ही चाहिए। हर किसी को इंसाफ पाने का हक है। और अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो याद रखिए, मैं आपके खिलाफ भी कार्यवाही कर सकती हूँ, समझे आप? ये सुनकर संजय राजपूत भड़क गया। उसने गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कि तू हम पर रिपोर्ट दर्ज करेगी? मैं चाहूं तो अभी तुझे अंदर कर दूं। ज्यादा जबान मत चला और यहाँ से दफा हो जा। तू जानती नहीं हमारी कितनी पावर है। बेहतर है चुपचाप निकल जाए यहाँ से। इंशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लगता है तुम्हें और तुम्हारे इंस्पेक्टर को औकात दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन याद रखना, जब मैं लौटूंगी तब तुम दोनों इस थाने में टिक नहीं पाओगे। मेरे अल्फाज याद रखना। इतना कहकर वो गुस्से में थाने से निकल गई। थाने में मौजूद हवलदार और बाकी सिपाही खामोशी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके दिल में एक ही सवाल था, ये औरत आखिर है कौन जो इतनी बेखौफ बातें करके चली गई? इंशा वर्मा घर लौटी तो उनका गुस्सा और भी बढ़ चुका था। उन्होंने खुद से कहा, ये थाना सफाई मांगता है। अगर ऐसे लोग यहाँ रहेंगे तो ये गरीबों का हक मारते रहेंगे और शहर बर्बाद होता रहेगा। अब इन्हें बेनकाब करना ही होगा। उन्होंने फौरन फैसला किया और सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशिर रंधावा के दफ्तर पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उन्होंने पूरी हकीकत डीएम को सुनाई। सब कुछ सुनकर अगली सुबह इंशा वर्मा ने खुद को बिल्कुल साधारण औरत के रूप में तैयार किया। सफेद रंग की साड़ी पहनी और बगैर किसी पहचान के थाने पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर गई, उनकी नजर एक हवलदार पर पड़ी। वही हवलदार जो कल सड़क पर इंस्पेक्टर के साथ था। इंशा ने सीधा उससे पूछा, इंस्पेक्टर विकास त्यागी कहाँ हैं? हवलदार ने जवाब दिया, मैडम, वो किसी काम से शहर गए हुए हैं। एसआईओ साहब भी बाहर हैं। इतने में पीछे के दरवाजे से एसआईओ संजय राजपूत अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़र सफ़ेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी, वो चौंक गया। डीएम आशिर रंधावा का भी खून खौल उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इंशा मैडम, जो आपने बताया वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन कार्रवाई के लिए हमें सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? इंशा ने फौरन अपना फ़ोन निकाला और बोली, जी सर, मेरे पास सबूत है। जब मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। उसमें एसएचओ संजय राजपूत की सारी बातें रिकॉर्ड हैं। और ये देखिए, ये वीडियो, इसमें इंस्पेक्टर विकास त्यागी अंकल को थप्पड़ मार रहा है और उनका ठेला गिरा रहा है। ये फुटेज मैंने खुद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से ली है। डीएम ने रिकॉर्डिंग और फुटेज देखी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोले, इन दोनों को सस्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे पुलिस एहलकार थाने में रहेंगे तो लोग हमेशा डर में दबे रहेंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। अब और नहीं, मैं कल सुबह एक प्रेस मीटिंग बुलाऊंगा जिसमें सभी बड़े अफसर, सियासतदान और मीडिया मौजूद होंगे। मैं इन सब के सामने इन दोनों की करतूत उजागर करके इन्हें सस्पेंड करूंगा। मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल का इंतज़ार कीजिए और मीटिंग में ज़रूर आइए। इंशाल ने सर हिलाया और घर लौट गई। अगली सुबह जिला के सबसे बड़े ऑफिस में प्रेस मीटिंग रखी गई। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। बड़े बड़े सियासतदान, अफसर, एसपी, एसडीएम, इंस्पेक्टर और आईपीडीएस अफसर सभी मौजूद थे। माहौल तनाव से भरा था। सबको इंतजार था कि आखिर आज क्या इंकशाफ होने वाला है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। कैमरे ऑन हो चुके थे। जिला के बड़े अफसर, सियासतदान, मीडिया और तमाम पुलिस अफसर सामने बैठे थे। तभी डीएम आशिर रंधावा माइक उठाते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, आज मैं आप सबको एक बहुत संगीन मामला बताने आया हूं। हमारे जिला के थाने में इंस्पेक्टर विकास त्यागी और एसएचओ संजय राजपूत ने ऐसा काम किया है जो पुलिस की वर्दी पर दागा है।
जिस वर्दी का काम आवाम की हिफाजत करना है, उसी वर्दी में रहकर इन लोगों ने गरीबों पर जुल्म उठाया और कानून का मजाक बनाया। इतना कहते ही पूरे हॉल में खुसर-फुसर शुरू हो गई। सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी डीएम ने माइक एसपी इंशाल वर्मा की तरफ बढ़ाया। इंशाल अपने पुरएतमाद अंदाज में माइक संभालती हैं और कहती हैं, आप सब जानते हैं कि पुलिस का काम आवाम की खिदमत है, लेकिन जब यही पुलिस आवाम पर जुल्म करे तो हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले मैंने अपने ही जिला के इंस्पेक्टर विकास त्यागी और एसएचओ संजय राजपूत को रंगे हाथों गरीबों से वसूली करते, मारपीट करते और कानून का गलत इस्तेमाल करते देखा। मैंने खुद इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। आप सब अब वो देखिए। इतना कहते ही हॉल की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर विकास त्यागी सड़क किनारे एक बुजुर्ग मोमोज वाले को थप्पड़ मार रहा है, उसका ठेला उलट रहा है और उसे धमका रहा है। फिर मंजर बदलता है और थाने में एसएचओ संजय राजपूत उस औरत से बदतमीजी करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने से साफ इनकार कर रहा है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, पूरे हॉल में शोर मच गया। मीडिया वाले कैमरों की फ्लैशिंग बढ़ा देते हैं। कई सियासतदान गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, ऐसे अफसरों को नौकरी में रहने का कोई हक नहीं, फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद एसपी इंशाल वर्मा ने अपनी रिकॉर्डिंग सबको सुनाई। उसमें संजय राजपूत की बेहुदा बातें और रिपोर्ट दर्ज ना करने की साफ आवाज गूंज रही थी। अब माहौल और भी गर्म हो गया। सभी लोग सख्त गुस्से में थे। तभी डीएम आशीष रंधावा ने माइक उठाया और सख्त आवाज में कहा, आज से इंस्पेक्टर विकास त्यागी और एसएचओ संजय राजपूत को फौरी असर से मुअत्तल किया जाता है। इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे लोगों का इस महकमे में कोई मुकाम नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो पुलिस ही क्यों न हो। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश करते रहे। कई सियासतदान आगे बढ़कर डीएम के फैसले की हिमायत करने लगे। इसी दौरान एक सीनियर नेता खड़े होकर बोले, एसपी मैडम, इंशाल वर्मा जैसे ईमानदार अफसर ही इस जिला की शान है। आपने जो कदम उठाया है उससे आम आवाम का भरोसा पुलिस में कायम रहेगा। इंशाल वर्मा ने माइक संभाल कर कहा, ये लड़ाई सिर्फ एक बुजुर्ग ठेले वाले के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस गरीब के लिए थी जो सालों से खामोशी से नाइंसाफ़ी सहता आ रहा है। अब किसी गरीब को डरने की ज़रूरत नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। पूरे हॉल में ज़बरदस्त तालियां बजने लगी। इंस्पेक्टर विकास त्यागी और एसएचओ संजय राजपूत को उसी मीटिंग के फौरन बाद पुलिस की निगरानी में थाने से बाहर ले जाया गया। दोनों के चेहरों पर शर्म और गुस्सा साफ झलक रहा था। इंशाल वर्मा जब बाहर निकली तो मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, आज एक मिसाल कायम हुई है। अब जिला में कोई गरीब इंसाफ के लिए दर-दर नहीं भटकेगा। जो भी आवाम पर जुल्म करेगा उसका यही अंजाम होगा। उस दिन से पूरे जिला में चर्चा थी कि एसपी मैडम ने कर दिखाया। मोमोज वाले बुजुर्ग अंकल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। इंशाल वर्मा के इस बहादुराना कदम से पूरे जिला में एक नया पैगाम गया, कानून सबके लिए बराबर है।